हाँ, उस दिन तुम जिन लोगों को देख रहे थे, जिनसे बातें कर रहे थे, उसके पीछे से किसी को गुज़रते हुए जो तुमने देखा और तुम्हारा ध्यान गया, वहाँ मैंने ध्यान दिलवाया था। मुझे वो चीज़ें तुम्हें दिखानी थी, इसलिए मैंने तुम्हें सब सच दिखाना था। तुम जो दिमाग में सोच रहे हो, महज़ वो एक सोच या एक विचार नहीं है, वो सत्य है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और लोगों को तुम पहचानो, इसलिए सब कुछ मैं करवाता हूँ। लोगों की परख अच्छी होनी चाहिए, यही तो मैं चाहता हूँ। और सुनो मेरी एक बात, मैं तो तुमसे मिलने आया था, मैंने तुमसे मिला भी और मैंने तुमसे कुछ खाने को मांगा भी, तुमने मुझे दिया भी। अब तुम पहचाने नहीं पहचाने वो तुम्हारी बात है, पर मैं तुमसे मिलकर गया हूँ, ये शिकायत मत रखना। तुम जब बुलाते हो मैं आता हूँ, जब तुम नहीं बुलाते हो तब भी मैं आता हूँ। समय समय पर अपनी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में लाकर मैं ये तुम्हें बतलाते रहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और हमेशा तुम्हारा काम मेरी वजह से होता रहेगा, कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। बहुत समय से तुम्हारी कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, पर तुम्हें उसकी ज़रूरत है। धीरे धीरे उन चीज़ों की मरम्मत करवाओ, वरना एकदम से भार आ जाएगा। क्योंकि करना तो है ही, और वो भी तुम्हें खुद से करना है। तो क्यों ना चीज़ों की को सही कराई जाए, और जो चीज़ें गुम गई हैं उसका क्या तरीका है, क्या विकल्प हैं, ये सब देखा जाए। आलस्य में पड़े रहोगे तो पड़े रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। धीरे धीरे करके करते चलो, हर हफ्ते थोड़े थोड़े काम निपटाते चलो। जीवन सुंदर, स्थिर और खूबसूरत होता चला जाएगा, वो भी अपने आप से। तुम्हें पता है, कल तुम्हारी मशीन कुछ इस तरह से ख़राब हो गई थी कि तुम्हारा काम होने ही नहीं वाला था। वो तो तुमने मेरा नाम ले लिया, और क्योंकि बात तुम्हारी इज्जत की थी, इसलिए वो ख़राब मशीन भी मेरे कहने पर चली है। लेकिन अब वो इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, तुम्हें चीज़ें ठीक करवानी होंगी। जो सब कुछ ख़राब है उसे सही समय रहते जल्दी ठीक कराओ। इन सब चीज़ों में देरी मत करो। आज मेरे कहने पर तुम हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना, ज़रूर से पाठ करना, क्योंकि ये पाठ तुम्हारे खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें सपने में भी जो भय लग रहा है, जो दिक्कतें आ रही है ना, वो दूर हो जाएंगी। अपने पाठ नियम पूर्वक किया करो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो भी मेरी हनुमान चालीसा के पाठ को कभी मत छोड़ा करो, उसे ज़रूर पढ़ा करो या सुना करो। इससे रोग भी दूर रहेगा, भय भी दूर रहेगी, दुख दारिद्रता भी कभी नहीं आएगा। इसलिए ये काम ज़रूर करना। तुमने अपनी चाबियों को सही तरीके से नहीं रखा हुआ है। सबकी चाबियां सही तरीके से रखी जानी चाहिए, क्योंकि सबको अपनी अपनी चाबियों को हफ्ते में किसी न किसी दिन उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए तुम सबकी चाबियां सबको सही तरीके से रखना सिखाओ। और चाबी नहीं, एक छोटा सा भी सामान होना, ये गुम कैसे जाता है। तरीके से जब सामान नहीं रखा जाता, आते वक्त छोड़ दिया जाता है, तभी चीज़ें गुम हो जाती हैं। इसीलिए घर के हर एक सदस्य कहो कि वो जो सामान घर से लेकर जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वापस आते समय देख लें ध्यान से, और अपना सामान तरीके से लेकर आएं। छोड़ कर आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि बहुत गलत बात है। और छूट क्यों जाता है? गलती से नहीं छूटता है, सही तरीके से देखा ही नहीं जाता है आने से पहले, इसलिए चीज़ें छूट रही हैं और गड़बड़ हो रहा है। इसलिए सबको ये नसीहत देकर आना, अब ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस हफ्ते तुम्हारे थोड़े से पुराने पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जो तुमने किन्हीं किन्हीं लोगों को दे रखा था। धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे पास लौट आएंगे। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भवा। हनुमान चालीसा पढ़ना मत भूलना, मैं तुम्हें पुनः याद करा रहा हूँ।